यमुना के किनारे माँ कात्यायनी की तपस्या कर रहे थे। सुबह जाती नहाती और कात्यायनी माता का जो है बालू का मूर्ति बना करके पूजा करते हैं और उनसे कहते हैं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यदेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पते में कुरुते नमः। कहती कि हे माता कात्यायनी, आप जो है महामाया हैं और हे महाजोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस प्रकार जो है कुमारियां देवी की आराधना कर रही थी। वो अपना तन मन जो है सब कुछ श्री कृष्ण पर निछावर कर चुकी थी। एक दिन की लीला हुई। चलो आप चलो। महीना जो है बीतने वाला था, महीना का अंतिम ही था। प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर के एक दूसरी सखी को पुकार लेती और आपस में हाथ हाथ डाल करके ऊंचे स्वर में बोलती कि भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए चली जाते। कब मेरे कन्हैया से भेंट होगा। इधर ग्वाल बाल जो है पहुंच जाते हैं साथ में खेलते हुए। उसमें श्रीदामा लंगड़ा था, बहुत टेढ़ा था। बोला कन्हैया आज हम इन लोगों को कुछ जो है सीख सिखावेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, उनके सारे कपड़े ले आकर के कृष्ण को दे दिए और वो नंगे नहा रही थी। अब इधर जो है भगवान ऊपर बैठ करके बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी जब बजना शुरू हुआ श्री कृष्ण भगवान का, अब तो गोपियां चारों तरफ घूम के देख रही हैं, थर थर कांप रही हैं ठंडे पानी में। इसके बाद उनकी नजर जाती है कदम के पेड़ पर। कृष्ण वहां जो है पेड़ों पत्तों में छिप करके बैठे थे। कही कि कान्हा, हे प्यारे श्री कृष्ण, ये तुम्हारी ऐसी अनीति मत करो इतना। तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। हम तो ठंड के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें वस्त्र हमारे दे दो। श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जा करके नंद बाबा से कह देंगे। तब भगवान जो है मुस्कुराए, कहे कि ठीक है तब जाओ कह दो, हम तो यहीं पर बैठे हैं। कहती है कि कैसे हम लोग निकले, हम तो नंगे हैं। तो कहे कि जैसे तुम जल में प्रवेश की हो उसी तरह निकल आओ। तो नहीं, तो कहे भगवान कि तुमने तो अपराध पहले ही कर दिया। जमुना जी का अपराध किया, वरुण देवता का अपराध किया, सूर्य आदि देवताओं का अपराध किया, भगवान का भी अपराध किया। तुमको सरोवर में या नदी में कभी भी नंगा नहीं नहाना चाहिए। तुम लोग नंगा क्यों नहा रही थी? ठीक है कन्हैया, हमें क्षमा कर दो। भगवान कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये संकल्प सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। ये ठीक है, तुम्हारा तो ये संकल्प पूर्ण हो गया। शरद काल की पूर्णिमा के दिन हमारा तुम्हारा संयोग होगा और वहीं पर महारास होगा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से कहे कि आओ बाहर निकलो, क्षमा मांगो जमुना जी से, सभी देवताओं से। सब जो है उसी तरह नंगे निकली बाहर, माफी मांगी।
इस तरह से जो है वहाँ का हुआ। भगवान की लीला तो अपरंपार है। इसके बाद भगवान गए, आगे निकले थे गाय चराने के लिए। अब उधर ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे थे, घर वालों को भूख लगी। कन्हैया हमें तो भूख सता रही है, कोई करवाओ तेरा मर्द। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और जो है थोड़ा अपना पानी माता जी को जो है आशीर्वाद ले। इसके बाद भगवान दूसरे दिन गए। घर वालों ने कहा कि हे प्रभु आज तो बहुत भूख सता रही है। और घर आगे में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियां भी थी। कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, वहाँ बोल देना कि कृष्ण ने भात मांगा है, भूख लगी है। ब्राह्मण लोग अपना यज्ञ करने में लगे हुए थे, कुछ नहीं बोले। अंदर भंडार में गए तो ब्राह्मणी लोग थी, जाकर के द्वार द्वार बोले कि हे माता, कन्हैया ने जो है आपसे भात मांगा है, सबकी भूख लगी है खाने के लिए। ब्राह्मण की पत्नी लोग जो है खूब दिव्य भगवान का भोग जो है ले लिया। सब द्वार वालों के लिए भी भोजन तैयार करके आई। और भगवान के पास जब पहुँचती हैं, श्याम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटदेश मनोव्रतांशे भिन्यस्त हस्तमितरेण धुनान मध्यम उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर मोर पंख लहरा रहा था। भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र, उनको देखते हुए ब्राह्मण पत्नियां अब जो है भगवान के चरणों में गिर जाती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके सिवा कौन जानता है। जन जात देव जनम पतयो विजातयः स्वासत्रं कारयिष्यन्ति जुष्माभे गृहमेधिनः मैवं शिवोऽहं भवान् गदितुं नृशंसा सत्यं पुरुष निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं भगवान चेताते हैं कि प्राण बुद्धि मन शरीर भजन स्त्री पुत्र योग पृथ्वी है धन आदि संसार, हे प्रभु आप ही हैं, आपके सिवा तो कुछ है ही नहीं। हम तो आपके शरणागत हैं। हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी आवाज बहुत ही निष्ठुरता पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां भी कहती हैं एक बार भगवान को जो प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में लौटना ही नहीं होता है। भगवान कहे कि ठीक है, तुम हम भोजन कर लिए, आप लोग जाइए अपने पतियों के पास। कहे कि हे भगवान, आप ही तो सब कुछ हैं, आपके सिवा है कौन? क्योंकि सब जगह कहा गया है कि जब मिल जाते हैं भगवान फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है। हम आपके शरण में हैं और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे, बस यही प्रार्थना हम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और श्री कृष्ण का जो है अपने मूर्त अपने नैनों में ले ली और इसी तरह रटते हुए चली जाती हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
कहते हुए सभी पत्नियां जाती हैं। भगवान कहते हैं अरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी लोग तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। जब वहाँ पर गई तो ब्राह्मण लोग कहेंगे अरे देवियाँ तुम लोग कहाँ गई थी? तो हम लोग गए थे, कृष्ण भगवान इधर आए थे, उनको भोजन कराना था, इसलिए वो हमारे यहाँ आदमी भेजे थे, हम लोग भोजन ले गई, कराई उनको, उनके दर्शन किए। ब्राह्मण लोग कहे कि तुम लोग धन्य है, धन्य है, धन्य है, तो तुमने जा करके भगवान का दर्शन कर लिया, हम लोग इधर जो है कुछ नहीं कर पाए, हम लोग तो बड़े ही मूर्ख है। फिर ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कहे अपने पत्नियों को, सभी लोग प्रेम से रहने लगे। अब जो है आते आगे गोकुल में मीटिंग हुआ कि इंद्र की पूजा कब होगी। कृष्ण भगवान वहां गए, कहे कि अरे कैसा इंद्र, कैसी पूजा? कृष्ण की इंद्र की पूजा नहीं करना है तो गोवर्धन का करना है, गोवर्धन से हमें सब कुछ मिलता है, इंद्र से क्या मिलता है? इस तरह से सभी लोग जो है फिर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है तब चलो गोवर्धन की ही पूजा होगी। अब गोवर्धन की पूजा के लिए सभी गोप गोपियां तैयारी करने शुरू कर देती हैं। सभी लोग 56 प्रकार के भोग बनाते हैं अपने अपने घरों से गोवर्धन की पूजा के लिए। फल फूल आदि सब कुछ जो है लेकर के मिष्ठान। अब गोकुल से सभी लोग गोवर्धन की यात्रा करते हैं। अब वहाँ जा करके ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं और कृष्ण भगवान भी वहीं पर खड़े हैं, बलराम जी भी वहीं हैं। तब तक जो है पूजा शुरू हो रहा है। पूजा इसके बाद गोवर्धन में स्वतः भगवान प्रवेश कर गए और बोलते हैं अरे ऐसे सब जो है 56 प्रकार रखने से क्या फायदा, आप लोग वहीं रहने दीजिए, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसके बाद जो है 56 प्रकार का भोग उड़ने लगा और गोवर्धन पहाड़ पर जो है भगवान कृष्ण थे वो अपना पाने लगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर सुंदर भोग बनाओ। 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 मैं तो गिरिवर मैं तो गिरिवर भोग लगाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा।
कोस की कर परिक्रमा, सात 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 कोस की कर शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। ब्राह्मण जय हो, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण में मन जीना मेरे, हो मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा जाए। मैं कैसे हूँ, मैं कैसे, अरे मैं कैसे रह जाऊँ